दोस्तों आपने कभी ना कभी डॉक्टर को मिस्टेक करते हुए देखा ही होगा, क्योंकि कोई भी जब उसके पास नया मरीज जाता है तो वह उसकी बीमारी को पहचानने में काफ़ी उसको दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो है लैब टेक्नीशियन जो है इसमें उसकी बहुत ही हेल्प करता है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह उस बीमारी के बारे में पता करता है, ब्लड टेस्ट करता है कि वास्तव में जो मरीज गया है उसको क्या बीमारी लगा है, कौन सी बीमारी उसको है। तो जो है लैब टेक्नीशियन की जो जांच पड़ताल करता है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लैब टेक्नीशियन के बारे में बताने वाले हैं कि यदि आप लैब टेक्नीशियन के कोर्स करके लैब टेक्नीशियन किस प्रकार से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कौन सा कोर्स करें, कितना फीस लगता है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है और कितनी इसमें सैलरी मिल सकती है, इन सभी विषयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। मैं हूं देवा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413। चलिए लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन किस प्रकार से बन सकता है इसके बारे में। तो दोस्तों यदि आप लैब टेक्नीशियन बनना ही चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको लैब से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उस पर आपकी रुचि होना चाहिए, जैसे प्रशिक्षण करना, टेस्ट करना, जांच करना। इसके अलावा जो होता है उस फील्ड में आपकी जो गहन अध्ययन होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है एक सफल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लैब टेक्नीशियन यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भारत में लगभग 3 कोर्सेस उपलब्ध है। डिप्लोमा के कोर्स उपलब्ध है, सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध है और बैचलर मतलब डिग्री के कोर्स उपलब्ध है। आइए जान लेते हैं ये तीनों कोर्सों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। सर्टिफिकेट कोर्स का पूरा नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, CMLT कहा जाता है। ठीक है, दूसरी नंबर में आता है डिप्लोमा कोर्स जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसे कहा जाता है DMLT जिसे कहा जाता है। तीसरे नंबर में आता है बैचलर कोर्स जिसका पूरा नाम है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसे BMLT कहा जाता है। आइए एक एक विषय के बारे में, मतलब जो एजुकेशन क्राइटेरिया रहता है तीनों कोर्सेज के लिए और कितने फीस लगता है, क्या इसकी जो ड्यूरेशन है मतलब अवधि क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। तो दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया मात्र कम है 10वीं पास रखा हुआ है। 10वीं पास में आपके पास 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की कोर्स कर सकते हैं। इसकी जो अवधि है लगभग 6 माह से लेकर के 1 साल है और इसकी फीस की बात करते हैं तो बहुत ही कम फीस लगता है, 30 से 40 हजार के दर से सर्टिफिकेट के कोर्स को आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर में आता है डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा का पूरा नाम बता दिया गया है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन DMLT जिसे कहा जाता है। और यदि आप DMLT डिप्लोमा के कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12वीं पास उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। 12वीं पास में 12वीं पास में जो है आपके पास साइंस स्ट्रीम मतलब PCB और PCM। PCB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, और उसी प्रकार से PCB का M का मतलब होता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथ्स होता है। तो ये सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना चाहिए, तब जाकर के जो है आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स जो है डिप्लोमा के जो कोर्सेस है वो 2 साल का है और 2 साल के दरमियान जो लगने वाली प्रत्येक ईयर की जो फीस होगा 50 से 60 हजार रुपए तक के प्रत्येक ईयर के लिए डिप्लोमा के कोर्स में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जो कोर्स है उसको आप कर सकते हैं। तीसरी नंबर के जो कोर्सेस है बैचलर कोर्स है। बैचलर कोर्स मतलब डिग्री का कोर्स है और डिग्री के कोर्स के लिए जो अवधि है 3 से 4 साल के लिए अवधि आता है। यही इसमें जो डिप्लोमा का प्रोसेस एजुकेशन क्राइटेरिया था इसमें भी वही एजुकेशन क्राइटेरिया मतलब 12वीं पास है, साइंस स्ट्रीम PCB और PCM आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको केमिस्ट्री का विशेष ज्ञान होना भी अति आवश्यक है, तब जाकर के आप सफल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री के लिए इसकी जो फीस है वो लगभग 50 से 60 हजार इसमें प्रत्येक ईयर के दर से लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों के कोर्सेज के बारे में, जो एजुकेशन क्राइटेरिया है इसके बारे में। दोस्तों आपके बजट के हिसाब से आप अपने कोर्स को चुन सकते हैं। जैसे सरकारी कॉलेजों में यदि कहा जाए तो इसकी जो फीस है कम लगता है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों की बात किया जाए तो इसकी फीस जो है अधिक लगता है, मतलब ज्यादा लगता है। ठीक है, और डायरेक्टली रूप से यदि प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो वहाँ
डायरेक्टली रूप से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन के वास्तव में क्या कार्य करते हैं लैब टेक्नीशियन या फिर पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन। यदि आप करना चाहते हैं तो वास्तव में आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये क्या कार्य करते होंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो है प्रयोग के दौरान विभिन्न टेस्ट करता है, जैसे ब्लड ग्रुप की जांच करता है, ब्लड टेस्टिंग करता है। इसके अलावा जो हमारा जो यूरिन निकलता है, मूत्र की, वो भी टेस्ट कर लेता है। इसके अलावा जो स्पर्म होता है, स्पर्म के भी जांच करता है। मतलब ये जो जानकारी जो टेस्टिंग होता है, इसके अलावा जो है हमारे शरीर में कितने कोशिका है और कितने कोशिका के जो बॉडी बन रहे हैं, उसके बारे में भी जो लैब टेक्नीशियन है उसके कार्य करते हैं। इसके अलावा जो बात कर लेते हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड्स मतलब में कार्य करते हैं और ह्यूमन बॉडी सेल की जांच करता है। इसके अलावा जो है केमिकल की पहचान करना और इसके अलावा जो है ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट करना, ये सभी जो टेस्टेस होते हैं वे लगभग लैब टेक्नीशियन का कार्य होता है। ठीक है, तो आई होप यू समझ गए होंगे कि लैब टेक्नीशियन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार के जो बीमारी होता है उसके बारे में भी जांच करने का कार्य जो होता है लैब टेक्नीशियन भी कर सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, यदि आप लैब टेक्नीशियन के जो कोर्सेस है उसको कर लेते हैं तो आप कौन कौन से जो पोस्ट है उस पर कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में। तो सर्वप्रथम, यदि आप स्वयं का पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हैं तो आप स्वयं का भी पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। साथ ही साथ कंसल्टेंट के जो पद होते हैं उस पर भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में भी जो है आप जो है लैब टेक्नीशियन के कोर्स को करके कर सकते हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन सुपरवाइजर भी बन सकते हैं लैब टेक्नीशियन के कोर्स को। मतलब इसमें यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो काफी करियर का स्कोप है ये जो लैब टेक्नीशियन है। तो सर्वाधिक जो फायदा बेनिफिट होगा यदि आप स्वयं लैब टेक्नीशियन का कोर्स खोल लेते हैं, मतलब लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी लैब खोल लेते हैं लैब टेक्नीशियन के कोर्स को करके, तो आप लगभग 50,000 तक के प्रत्येक महीना कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? यदि आप साधारण से भी आप पैथोलॉजी में जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तो आपको लगभग 200 रुपये लगता है। तो आपके पास मान लो 20 भी मरीज आ जाता है तो आप 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा फार्मूला कि यदि आप स्वयं भी खोल सकते हैं पैथोलॉजी लैब। ठीक है, यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में जो सैलरी होगा वो 12वीं लगभग 10 से 12,000, ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक के होगा। और जैसे ही अनुभव बढ़ जाता है आपका, तो अनुभव बढ़ने के बाद 20 से लगभग 30,000 रुपए तक के आपको प्रति मंथ देगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप स्वयं का पैथोलॉजी लैब खोल लें तो बेहतर होगा और बेहतर करियर भी बना सकते हैं। मन चाहे जगहों पर आप सेटअप हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो पूरी जानकारी है हम आपको प्रदान कर चुके हैं। और लैब टेक्नीशियन या फिर स्वयं का यदि आप पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपके किसी भी प्रकार की कमी दिखता है और किसी प्रकार के यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हम उसका एक वीडियो और बनाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि मैं मोटिव हो सकूं और इसी प्रकार से कोर्सेज से जुड़ी हुई जानकारी आप तक के पहुंचा सकूं। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।